हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं अभिषेक भैया और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म और छोटे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास को लाइव पढ़ा था, तो आज की क्लास को हम पढ़ने वाले रिकॉर्डेड, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हम लाइव रोज नहीं ले पा रहे हैं। हम आगे प्रयास करेंगे कि आपकी क्लासेज रोज लाइव हो, क्योंकि लाइव में बहुत ही अच्छी लगती है क्लास और बच्चों को मजा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे क्या। तो हम जैसा कि हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे, क्या अरे सॉरी, जो कल शुरू किए थे हम लोग, क्या था, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। क्या है चैप्टर का नाम? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था, तो आंख को जाना था, आंख की संरचना को जाना था और आंतरिक संरचना को जाना था, बाह्य संरचना को जाना था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे उसकी सारी भागों को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एक बार मैं पीछे की चीजों को क्या करता हूँ, तो रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, क्या सारे लोग मेरे भाई बहन तैयार हैं? क्या मेरे प्यारे सारे भाई बहन कॉपी किताब लेके बैठ चुके हैं? तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन सेशन। ठीक है, तो ये तो मैं कल वाला ही चित्र रख दिया हूँ, क्योंकि एक बार फिर से समझा दूंगा और इन सारी चीजों को मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद है यहाँ पे बाह्य संरचना भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाह्य संरचना, बाह्य संरचना जो आपको अपनी ऐसे दिखता है। ठीक है, तो बाह्य संरचना है। ठीक है, इधर होता है ऐसे। चलो, इसका हम लोगों ने नाम क्या रखा था भैया? तो इसका हम लोगों ने नाम रखा था आईलिड। इसका हम लोगों ने नाम रखा था श्वेत पटल, चूंकि ये सफेद होता है, श्वेत पटल। ये है आपकी आइरिस परितारिका, आइरिस या परितारिका। और ये वाला जो ब्लैक वाला भाग है, इसको बोलते हैं पुतली, इसको बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होता है आंख की बाह्य संरचना, यानी जो हमको बाहर से दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है? तो आईलिड होता है, श्वेत पटल होता है, आइरिस या परितारिका होती है, प्यूपिल होती है। ठीक है, अब बात करें आंतरिक संरचना की। जब आपकी आंख अंदर से, सॉरी, बाहर से ऐसी दिखती है, बट अंदर से देखो कैसे दिखती है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया, जो कि कल नाम छूट गया था। ठीक है, तो कॉर्निया भी आप लोग ऐड कर लेंगे। कॉर्निया आती है, उसके बाद पुतली आती है, उसके बाद लेंस आता है। ये जो होते हैं ये आइरिश होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा लेंस होता है, इसको क्रिस्टलीय लेंस या नेत्रक लेंस भी बोलते हैं। ये जो दो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं पक्षमाभि पेशियां। यही लेंस को छोटा बड़ा करती हैं। ठीक है, या परितारिका को छोटा बड़ा। जैसा आप लोगों ने सुना हो कि अंधेरे में हम जाते हैं तो हमारी पुतली कैसी हो जाती है, तो छोटी हो जाती है। तो ये सारी की सारी कौन खेल करता है, तो ये है रेटिना, जिसपे आपके वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये जो तंत्रिकाएं हैं, ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है और ये ज्ञान करवाती हैं कि जो भी सामने वस्तु है वो क्या है, पेन है कि मार्कर है कि क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सारा का सारा होने वाला है क्या। तो हमने आंतरिक और बाह्य संरचना पढ़ लिया। अब हम एक एक चीज पे बात करते हैं। क्या करते हैं? एक एक चीज पे बात करते हैं। चलो, नेत्र के आंतरिक संरचना की हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें एग्जैक्टली होती हैं। आप लोग एक बार इस चित्र की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्या है ये चित्र, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इस क्रम में, सबसे पहले आता है कौन? लेंस आता है। क्या नाम था? अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक या क्या था जी, क्रिस्टलीय लेंस, अभिदृश्यक लेंस। यानी हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, तो लेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो लेंस के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या लेंस कैसा होता है, तो होता है यह उत्तल लेंस। नहीं, आपके आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, हम बताएंगे रे भैया हमारे जो आंख होती है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। अब थोड़ा सा प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इस पे प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है, ठीक है, तो यहाँ से चीजें जो होती हैं यहाँ से ऐसे बनती हैं। ठीक है, यानी जो वस्तु होता है वह इसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो बनाता है वास्तविक, वास्तविक एवं, जब भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी आंख जो है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाती है, तो वास्तविक और उल्टा बनाती है। क्या यहाँ तक ठीक है प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक ठीक है? ठीक है, और इसका काम क्या है, तो यह प्रकाश को ग्रहण करता है। यह प्रकाश सुग्राही है, एक
प्रकाश सुग्राही है, सुग्राही है और प्रकाश को रेटिना पर समायोजित करता है, प्रकाश को रेटिना पर समायोजित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही होता है आपके लेंस का काम, समायोजित करता है। अगर कोई पूछे कि आपके आंख का जो लेंस होता है उसकी क्षमता कितनी होती है, जैसे मान लीजिए आपके फोन की होता है कि 8 मेगापिक्सल, 18 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, तो आपके आंख में कितने मेगापिक्सल का लेंस पाया जाता है? तो 576। आपके आंख में 576 मेगापिक्सल मेगापिक्सल का लेंस होता है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। ठीक है, ये क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बोलो 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 बोलो, बोलिए 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 बोलिए। चले आगे चले। ठीक है, यहाँ तक। तो अगला जो भाग आता है वो क्या आता है? तो अगला वाला भाग आता है कॉर्निया। क्या आता है? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। दूसरा भाग क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया, या इसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। यह आंख का बाहरी हिस्सा होता है और यहीं से आपका जो प्रकाश है वो गुजरता है। यानी हम कह सकते हैं कि बाहर का एक पतला भाग, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? प्रकाश एक पतली झिल्ली, यानी जो प्रकाश है वो एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है, पतली झिल्ली से होकर गुजरता है। क्या कहलाती है? तो कॉर्निया कहलाती है, कॉर्निया कहलाती है। ठीक है भाई, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बोलिए 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 बोलिए। और यह प्रकाश को पूरा अपवर्तित कर देती है, प्रकाश को पूरा अपवर्तित कर देती है, अपवर्तित कर देती है। यानी प्रकाश को क्या करती है? पूरा अपवर्तित कर देती है। तो क्या कॉर्निया के बारे में आप क्या याद रखेंगे? तो यह प्रकाश को क्या करती है? पूरा अपवर्तित कर देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं बच्चों? क्या सारे लोगों को ये समझ में आ गया है? ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ जो कोई नहीं बताता है, कि नेत्रदान में दान किए, यानी नेत्रदान, जैसे हम किसी को नेत्रदान में दिया जाने वाला भाग, दिया जाने वाला भाग, यानी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग सुनते हैं कि आंख बनवाई गई है या इसकी आंख उसके में लग गई है, तो उसमें पूरी आंख नहीं लगाई जाती है भाई। उसमें क्या लगाया जाता है? तो उसमें लगभग केवल कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। यानी हम एक इंसान की कॉर्निया को निकालते हैं और दूसरे इंसान में लगा देते हैं। ठीक है, यानी कोई अगर क्वेश्चन आए कि नेत्रदान में दिया जाने वाला भाग क्या होता है, तो वो होता है कॉर्निया। इतना याद रखेंगे। बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है सारे लोगों को? चले आगे चल सकते हैं। अगला जो भाग होता है वो होता है मेरे प्यारे भाई, उसको बोलते हैं परितारिका या आइरिस। परि, तीसरा है परितारिका। सबसे पहले ये होता कहाँ है? तो यह कॉर्निया के बाद होता है, यानी कॉर्निया के पीछे होती है, कॉर्निया के पीछे पाई जाती है, कॉर्निया के पीछे पीछे पाई जाती है। और प्रकाश कितना आंख में जाएगा नहीं जाएगा वो कौन उसको कंट्रोल करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी प्रकाश की मात्रा कितनी जाएगी कितने नहीं जाएगी वो यही डिसाइड करती है। ठीक है, अगला क्या है? तो रंग, आंख के रंग का निर्धारण इसी के रंग पे डिपेंड करता है। आंख के रंग का निर्धारण किसके उससे होता है?
तो अगर मान लो किसी का लाल है, सॉरी लाल नहीं हरा है, तो अगर किसी की परितारिका यानी आइरिश हरी है, नीली है, पीली है, तो उसकी आंख का कलर भी वैसा ही होगा। ठीक है, जैसा होगा वैसा होगा। ठीक है, अगला क्या है, तो ये क्या करती है, तो ये करती है आपके पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। यानी जब आप लोग जब लोग आप लोग अंधेरे में जाते हैं तो आप लोग अचानक से आंख को बंद करने लगते हैं, यानी उस समय आपकी पुतली छोटी हो जाती है। फिर जब आप अंधेरे में जाते हैं तो ऐसे खोल खोल के आंखों को देखते हैं, यानी आपकी पुतली की साइज बढ़ रही है और घट रही है। यानी हम कह सकते हैं अंधेरे में और उजाले में, अंधेरे में बढ़ जाती है पुतली का साइज और यहाँ पे घट जाती है। याद रखेंगे इस चीज को, यानी जब भी आप अंधेरे में जाते हैं तो हाँ, तो क्या करती है, तो वहां पे अंधेरे में हम लोग ऐसे आंख को पूरा एकदम गड़ा के ऐसे खोल लेते हैं कि अरे भैया दिख नहीं रहा, अरे जल्दी से देखो। ठीक है, तो क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? सबसे पहले क्या है, तो परितारिका। परितारिका क्या करती है, तो कॉर्निया के पीछे पाई जाती है, कॉर्निया के पीछे पाई जाती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, आंख के रंग का निर्धारण यही होता है। जिस भी इंसान के आइरिश का कलर जैसा होगा उस इंसान की आंख का कलर वैसा होगा। ठीक है, और यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, घटाती है और बढ़ाती है, यानी अंधेरे में बढ़ा देगी और उजाले में घटा देगी। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? हमने 3 भागों को पढ़ा, लेंस, उसके बाद हमने कॉर्निया और ये। लेंस क्या होता है, तो लेंस हमेशा वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और कैसा बनाता है, तो समायोजित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज कॉर्निया पढ़ा, तो कॉर्निया क्या है, तो यह प्रकाश को ग्रहण करती है, और नेत्रदान में जो भाग दिया जाता है वो कॉर्निया ही होता है। उसके बाद आती है परितारिका। क्या आती है? परितारिका। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, क्या कर लो, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्या, इसके अब हम लोग बात करेंगे रेटिना की, यानी जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, यहाँ तक दृष्टि पटल, रेटिना, रेटिना, रेटिना चौथा, दृष्टि पटल, इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, अब देखो दृष्टि पटल या इसको रेटिना, क्या रेटिना होती क्या है, तो याद रखेंगे अब देखो जो रेटिना होती है उसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। और कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, रॉड शेप और होती है, यानी रॉड शेप को हम क्या बोलते हैं? छड़ आकार की, छड़ आकार की, और ये होती है कौन शेप, शंकु आकार की। ठीक है, अब देखो ये जो रॉड शेप ऐसी होती है, ये ऐसी होती है ट्रायंगल शेप में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना याद रखेंगे कि 2 प्रकार ये क्या होती है, तो ये चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती है। क्या दिखाती है? नहीं, रात में ब्लैक एंड व्हाइट। कौन ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती है तुम्हारा रॉड शेप। जो रॉड शेप होती है वो क्या दिखाती है? ब्लैक एंड, और ये दिखाती है क्या, तो ये कलर को दिखाती है, COLOUR, ये कलर्स को दिखाती है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया हो, क्या कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं वर्णांधता, वर्णांधता। अगर किसी को ये कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो समझ लेना कि ये वाला भाग उसका एक्टिव नहीं है। दूसरी बात, दृष्टि पटल जो होती है प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, यहीं पर बनता है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई पूछे कि आंख में कौन से हिस्से पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, आपको पता है कि उल्लू जो है वो रात को देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता, यानी उसमें ये वाली जो सेल्स होती हैं, कौन सी वाली,
कौन शेप वाली जो सेल्स होती है वो नहीं पाई जाती है, या जीरो के बराबर पाई जाती है, ये उसके में पाई जाती है क्या, रॉड शेप, जिसकी वजह से वो रात को आसानी से देख पाता है, यानी ये अंधेरे में दिखाती है, ये अंधेरे में दिखाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो उल्लू होता है उसके में रॉड शेप पाई जाती है और ये वाली नहीं पाई जाती। क्या यहाँ तक चीजें ठीक है? तो वर्णांधता क्या होता है, तो इसमें कलर इंसान नहीं पहचान पाता है। देखिए, हाँ, जब भी कोई आर्मी का या किसी भी डिफेंस क्षेत्र में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, यानी उसमें आपको कलर्स देखने होते हैं, या रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही खतरनाक लेवल का टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां का सारा जो चीज है वो रेलवे का वो कलर पे ही डिपेंड करता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो भैया इसमें कलर्स पहचान में नहीं आते, रेड वाला ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कोई भी इंसान अगर कलर को नहीं पहचान पा रहा है तो उसको कौन सा रोग हुआ है, वर्णांधता, और उसमें कौन सी सेल एक्टिव नहीं है, तो कौन से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोग को? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? और ये जो भाग होता है ये किससे जुड़ा रहता है, तो यही जुड़ा रहता है दृक् तंत्रिकाओं से, यानी जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है दृक् तंत्रिकाओं से, तभी तो हमको चीजें पहचान में आती है कि सामने वाली चीज है क्या, दृक् तंत्रिकाओं से क्या होती है, तो जुड़ी रहती है। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? बोलो बोलो बोलो। क्या इतने भाग आप लोगों को समझ में आ गए? क्या इतने भाग आपको समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो, आगे बोलो आगे। बोलिए बोलिए बोलिए। देखो, अब रेटिना जो होती है उसी पे एक बिंदु पाया जाता है, कहाँ गया, उसी पे एक बिंदु पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पित्त बिंदु। प्रतिबिंब आपका एग्जैक्टली यहाँ पे सुस्पष्ट बनता है, पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पे आपका जो प्रतिबिंब होता है वो सुस्पष्ट बनता है। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे चल सकता हूँ? तो चलिए, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्या है वो चीज, तो बात करते हैं क्या, तो हम लोग बात करते हैं भैया क्या, तो एक आता है दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु, और एक होता है निकटतम, कि हम लोग कितना दूर तक, दूरस्थ का मतलब हम लोग, हमारे आंख की देखने की सबसे दूरी वाली क्षमता कौन सी है और सबसे नजदीक वाली क्षमता क्या है, हम स्पष्ट जहां तक, यानी वह दूरस्थ बिंदु, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आंख की सबसे दूरस्थ बिंदु जो होती है जिसको हम बहुत दूर, यानी हमारे आंख की दूरस्थम बिंदु होती है अनंत, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं, यानी हम बहुत दूर तक देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और निकटतम बिंदु क्या होता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, यानी अगर आप 25 से, अब मान लो कि किसी वस्तु को तुम किताब को यहाँ लेकर पढ़ो, यहाँ क्या समझ में आएगा तुमको, पढ़ पाओगे यहाँ पे? नहीं। कम से कम मिनिमम दूरी इस वस्तु की, इस वस्तु की और इस आंख की, इस वस्तु, सॉरी, वस्तु और आंख के, वस्तु और आंख के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक। उससे कम होगी तो आप वस्तु को एकदम नहीं देख पाएंगे। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या यहाँ पर, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यानी मिनिमम कितने सेंटीमीटर आपको दूर रखनी पड़ेगी वस्तु को, क्या, 25, और दूर की कोई लिमिट ही नहीं, यानी हम बहुत दूर देख सकते हैं क्योंकि हम लोग का नाम ही है दूरदर्शी। चलो ठीक है, एक आता है सामंजन क्षमता, सामंजन क्षमता क्या होता है रे भैया? ये सामंजन क्षमता का मतलब होता है कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, जिसके कारण कारण फोकस दूरी समायोजित होती है, फोकस दूरी समायोजित होती है। यहीं से सारा खेल होगा, जितने भी आपके दृष्टि दोष पड़ेंगे। आप एक बार मैं थोड़ा सा नेत्र का चित्र बना देता हूँ। क्या है नेत्र का चित्र? तो नेत्र का चित्र देखो ऐसे है, लेंस है तुम्हारा ये, और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कुछ पेशियां पाई जाती हैं,
यहाँ पे ऐसे पकड़ी रहती है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पक्षमाभी। और यही आपके साइज को बढ़ाती है। अब देखो जैसे ये सिकुड़ेंगी, जैसे ये फैलेंगी, क्या होंगी, फैलेंगी, तो क्या हो जाएगा, छोटी कर देंगी आँख को, और जैसे ये दूर होंगी, क्या कर देंगी, आँख के फोकस दूरी को बढ़ा देंगी। यानी फोकस दूरी दूरी का बढ़ना और घटना किस पे डिपेंड करता है, पक्षमाभी पेशियों पर। याद रखेंगे, यहीं से हम लोग का कंसेप्ट आएगा निकट निकट दृष्टि दोष का और दूर दृष्टि दोष का। तो ये कल के सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज केवल हम रखेंगे यहीं। तो क्या, तो आँख की आंतरिक संरचना, तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग पढ़ लिए सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले पढ़े नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉर्निया। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, आइरिश। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, रेटिना। ठीक है, और कुछ है, तो इतनी चीजें और भी था जी। ठीक है, और इतनी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है आंख में, अगर उतना हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब हम लोग को लास्ट, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है भैया, तो कम है तो उसको अच्छे से चलिए। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे, कल हम लोगों ने अधिकतर चीजें खत्म कर ली थी, इसलिए आज की चीजें बस यही था जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। तो पढ़ाई और शिक्षा बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, यानी हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहे हैं। ठीक है, अब लगभग 40-45 दिन ही मान लो बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें की। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा बिहार में चुनाव हुआ, क्या हुआ, बिहार में चुनाव हुआ। तो एक बार फिर बिहार ने ये साबित कर दिया कि वहां पर एजुकेशन यानी शिक्षा और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है किसी को। वहां केवल वही लोग जीतेंगे जो माफिया हैं, जिनके पास बंदूक की पावर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, वहां पे एक प्रोफेसर थे, चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम था केसी सिन्हा, जो कि आईआईटी मैथमेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर, यानी उनसे पढ़ के बच्चे बहुत सारे लोग आईआईटी में चले गए, उनकी किताबें इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, क्या ही बताओ। लेकिन वो इंसान चुनाव हार चुका है, क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों को इससे थोड़ी मतलब है कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है, वहां पर तो लोगों को ये मतलब है कि किसके पास है बंदूक, किसके पास है कट्टा, और जो बोल रहा है कि शूटर पोसले बानी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, वही वहां चुनाव जीता। और यही बिहार विधानसभा का चुनाव यही दिखाता है, यानी शिक्षा से वहां कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसी भी राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी पढ़ाई अपनी जगह पे है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।